अगर आपको याद हो तो आपके एक दोस्त थे गोडबोले जी, उस वक्त की सरकार महाराष्ट्र में उन्होंने भी बैन किया था जी। कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में नहीं जाएगा या आरएसएस के कार्यक्रमों में नहीं जाएगा। माधव मैं गोडबोले तो मैं होम उससे सेक्रेटरी हुआ आगे करते कहता हूँ, थे मैं जी। ये कहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी जो सामाजिक निर्णय लेता है, जो सामाजिक कार्यों को करता है, वो किसी भी प्राइवेट पार्टी या किसी भी पार्टी के प्रोग्राम्स में उसको नहीं जाना चाहिए, स्वयं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी आप पर कोई उंगली उठाए या कोई बात हो। रही बात कर्नाटका की, तो हालात तो आप देख ही रहे हैं ना कि 10 सालों में आरएसएस जिस तरह का आतंकवाद पैदा कर रहा है। मेरा शब्द सुनिए, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मैं कोई लगी छिपी या डरा कर नहीं कहता। जिस तरह से आरएसएस और उसके संगठन देश में आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से नफरत पैदा करने के काम कर रहे हैं, उस तरह के संगठनों के बीच सरकार के किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो बड़ी पद पर है चाहे छोटे पद पर है, उसे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पूरे देश में आज वो 100 साला जश्न मना रहे हैं। आप देखिए, कुछ 100 साला जश्न मनाने के पीछे उनका क्या कारण है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन देश में घटित घटनाओं में, देश की आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक आरएसएस का इस देश में कोई रोल नहीं रहा है, कोई रोल नहीं रहा है जिसको वो इतिहास के तौर पर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पेश कर सके। सिवाय इसके कि वो देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, सिवाय इसके कि इस तरह की बातें पैदा करते हैं जिससे समाज के अंदर आपसी भाईचारा बिगड़ जाए, इससे जी। अलावा उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश में?